अस्सलाम वालेकुम, मैं राना सैफ और आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू पाकिस्तान के एक मशहूर एक नामवर सियासी रहनुमा और इंडिया के मशहूर नामवर सियासी रहनुमा जो कि अब प्राइम मिनिस्टर हैं और एक पिछले टेन्योर में वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और हमारे जो रहनुमा हैं वो अब से साल पहले तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर वो विराजमान जो है वो रहे हैं। आपको मुबालगा आराई महसूस हो रही होगी, तो मैं यकीनन नरेंद्र दामोदर मोदी और इमरान अहमद खान न्याजी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का हमने मवाजना करना है कि इन दोनों की ज़िंदगी में क्या सियासी मुश्किलात आई और इन दोनों की ज़िंदगी का सियासी मकसद क्या था। जहाँ तक हम बात करें इनकी बर्थ की, तो ये दोनों आज़ाद हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और आज़ाद पाकिस्तान की पहली नस्ल में इमरान अहमद खान न्याजी, या इन दोनों ने आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद पाकिस्तान की वो पहली आज़ाद नस्ल थी जिन्होंने आज़ाद मुल्क में जन्म लिया। नरेंद्र दामोदर मोदी 1950 में और इमरान अहमद खान न्याजी 1952 में लाहौर में पैदा हुए और नरेंद्र दामोदर मोदी 1950 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में पैदा हुए। नरेंद्र दामोदर मोदी शुरू से ही एक सियासी अफकार रखने वाले शख्स थे, लेकिन उसके मुकाबले में इमरान अहमद खान न्याजी सियासत से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। नरेंद्र दामोदर मोदी एक गरीब ख़ानदान के सपूत थे, जबकि इमरान खान उस वक्त के बेहतरीन मिडिल क्लास एक वेल सेटल्ड सिविल सर्वेंट के बेटे थे। नरेंद्र दामोदर मोदी ने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं के प्राइमरी स्कूल और टाट पे अपनी इब्तदाई तालीम टाट वाले स्कूलों पे हासिल की, जबकि इमरान खान ने अपनी स्कूलिंग एचिसन और इससे नीचे बेहतरीन स्कूल से हासिल की। नरेंद्र दामोदर मोदी इंटरमीडिएट करने के बाद उसने गुजरात कॉलेज में एडमिशन लिया, जबकि इमरान खान ने इंटरमीडिएट जो है वो एचिसन कॉलेज, जो कि उस वक्त दुनिया का बेहतरीन कॉलेज और इस वक्त का भी दुनिया का बेहतरीन कॉलेज या बेहतरीन कॉलेज में उसका नाम आता है, वहाँ पे की। नरेंद्र मोदी शुरू से उनके सियासी अफकार थे, सियासी नज़रियात थे, उनका सियासत उनकी शौक़ थी, जबकि इमरान खान की शौक़ क्रिकेट थी। इमरान खान ने क्रिकेट के लिए अपना जो है वो डेब्यू जो जब क्रिकेट में आए, तो इमरान खान तो पाकिस्तान की क्रिकेट में कामयाब ना हो सके, लेकिन इससे मुमासलत रखने वाला तजर्बा यही था कि नरेंद्र दामोदर मोदी भी, जिन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया और वे भी इब्तदाई दिनों में सियासत में कामयाब ना हो सके और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुंसलिक हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो हिंदू मजहबी रहनुमा या हिंदू मज़हब जो होता है उसके जो पेशवा होते हैं, जो उनके मुक़द्दस मकामात होते हैं, उनका उन्होंने विज़िट किया। जबकि इमरान अहमद खान न्याजी एचिसन से तालीम मुकम्मल करने के बाद इंग्लैंड चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम जो है वो जारी रखी। नरेंद्र मोदी जब अपने मजहबी पेशवा के पास मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ अरसा गुजारा, तो उन्होंने उनको बताया कि आप इस काम के लिए नहीं बल्कि आप आवाम के लिए बने हैं, आप आवाम के रहनुमा हैं और आप आवाम को लीड करेंगे। जबकि इमरान खान अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए और उन्होंने 1992 तक क्रिकेट खेली और नरेंद्र दामोदर मोदी 1990 तक मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुंसलिक रहने के बाद 1985 में वो आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ 1985 में किया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क के हिंदुस्तान के सियासी जो आसमान था उस पे छाते चले गए। नरेंद्र दामोदर मोदी वो पहले शख्स थे जिन्हें जवानी में या जवानी के अवाखिर में उन्हें इंदिरा गांधी ने अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ कह के सियासी गिरफ्तारी करवाई और गिरफ्तार होने की देर थी। जैसे कि सियासत का असूल है, जिस लीडर को आप गिरफ्तार करेंगे वो इतना ही ज़्यादा मकबूल होता चला जाएगा। 1985 में उनकी गिरफ्तारी, फिर उनकी रिहाई और फिर उन्होंने कश्मीर पर अपनी जो पॉलिसी थी उसके लिए जो उन्होंने मार्च किया तो उससे पूरे हिंदुस्तान में पजीराई मिली। इमरान अहमद खान न्याजी 1996 में उन्होंने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ किया, जबकि 1995 में नरेंद्र दामोदर मोदी भारतीय जनता पार्टी के अहम ओहदों पे फाइज हो चुके थे। उन्होंने सियासी जमात को ज्वाइन करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरात की सियासत में इतने एक्टिव होते चले गए कि बिल आखिर 2001 में
ان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد سب سے زیادہ مقبول نام اور سب سے زیادہ فیوریبل نام جو تھا وہ نریندر دامودر مودی کا لیا جانے لگا۔ پھر نریندر دامودر مودی 2001 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 2013 اور 14 تک وہ گجرات کے مسلسل وزیر اعلیٰ رہے، اور ان دنوں میں عمران خان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کی۔ سب سے جو مین اور بنیادی چیز عمران خان اور نریندر دامودر مودی کے درمیان تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان بھی موجودہ سیٹ اپ اور سیاسی ایلیٹ کے خلاف ایک آواز بنا، اور نریندر مودی بھی اس وقت کی پرانی سیاسی جماعت یعنی کہ کانگریس کے خلاف عوام کی آواز بنا، اور اس نے کانگریس کی طرف سے ہوتے غریب اور ملک کے استحصال کو اجاگر کیا، اور بالآخر نریندر مودی 2014 میں وزارت عظمیٰ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور اس کے برعکس عمران خان 2018 میں وزارت عظمیٰ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن عمران خان 2022 میں باہر نکال دیا گیا، لیکن نریندر دامودر مودی ابھی تک بھارت کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تمام سیاسی اختلافات کے باوجود ان کی جمہوریت کا نظام اتنا مضبوط اور منظم ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی شخص اپنی سیاسی حق تلفی کی شکایت نہیں کر سکتا۔ ان کا الیکشن کمیشن الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے، اور منتخب نمائندوں کی سربراہی میں ہی ان علاقوں میں الیکشن کروائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی الیکشن کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھاتا۔ لیکن پاکستان آج بھی اسی بھنور میں پھنسا ہوا ہے کہ ہر آنے والا الیکشن متنازع سے متنازع ہوتا چلا جاتا ہے۔ نریندر دامودر مودی نے انڈیا کو بہترین معاشی پاور بنا دیا، اس نے پوری دنیا کو انڈیا میں اکٹھا کر دیا، امریکہ سے لے کے دنیا کی بڑی سپر پاور کو اس نے انڈیا میں اکٹھا کیا، اور ہمارے وزیر اعظم کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے ان کو اپنے آفس سے نکلوا دیا۔ یہ تھی ان کے درمیان مماثلت۔ مزید ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان موازنہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔